हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 RS अग्रवाल का चैप्टर 7 का टेस्ट पेपर 7 सॉल्व करेंगे। बच्चों देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, इवोल्यूट करना है आपको। x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 को क्यूब बोला जाता है, फिर माइनस 3xyz है ना। फिर व्हेन x की वैल्यू दी हुई है आपके पास -2 एंड y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू 3 दी हुई है। तो देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा x क्यूब, देखो 3 को क्यूब कहते हैं ना, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3x y और z। अब वैल्यू देखो, x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको -2, y की वैल्यू आपको रखनी है -1 एंड z की वैल्यू रखनी है आपको 3। अब हर x की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे, y की जगह पर उसकी और z की जगह पर उसकी वैल्यू। देखो x की जगह पर हमने रख दिया -2 और उसकी पावर 3 हो गई। फिर y की जगह पर रख दिया हमने -1 और उसकी भी पावर 3 हो गई। देखो यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि 2 साइन हो गए ना, इसलिए एक ब्रैकेट लगा दिया। फिर प्लस z और उसकी पावर 3, फिर -3। देखो ऐसे ब्रैकेट में रख दो, मतलब यहाँ देखो तीनों एक साथ नंबर है। जब तीनों एक साथ होते हैं नंबर, कोई भी नंबर जब इसमें कोई साइन नहीं होता है तो उसको मल्टीप्लाई माना जाता है। तो ऐसे ब्रैकेट में कर दो आप, तो ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई माना जाता है। तो x की वैल्यू -2 पुट कर दी, y की वैल्यू -1 पुट कर दी और z की हमने 3 पुट कर दी। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस का साइन यहाँ पर दिया हुआ है, देखो -2 है। -2 को अगर हम ऐसे लिखेंगे कि देखो ऐसे यहाँ समझ लो कि लिखेंगे हम -2 इंटू -2 तो 2 माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस आएगा ना, तो यानी आंसर में जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। और 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 हो गया, यानी ये सॉल्व हो गया। यहाँ पर भी देखो, पहले इसको सॉल्व कर लो। माइनस है मतलब ये समझ लो, अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब जो 2 के डबल में नहीं आता है, तो वहाँ माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि इवन नंबर होता है तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, मतलब 2 नंबर कैंसिल हो जाएगा, एक बचा रहेगा, है ना। तो यहाँ देखो माइनस की इसकी 1 की पावर 3 है, यानी जो भी साइन आएगा वो माइनस में आएगा, -1 और माइनस और प्लस तो माइनस हो गया। देखो ये प्लस था ना, तो -1 हो गया। फिर प्लस 3 को 3 बार लिखोगे तो 27 हो जाएगा। इस पूरे को देखो 3 साइन है, तो 2 तो कैंसिल हो गया, एक साइन बचेगा, यानी पहले तो साइन लगा दो। 3 2 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18। अब आप देखो माइनस को सबको ऐड कर दो, यानी 8 और ये 1 और 18, तो 8 और 1 9 और 9 और 18 जोड़ दिया तो 27, लेकिन साइन माइनस का, फिर प्लस 27, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया, यानी इसका आपका आंसर 0 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर इसका आप सेकंड देखो, सेकंड में बोला है आपका राइट द कोफिशिएंट ऑफ x। आपको x का कोफिशिएंट लिखना है, मतलब x के साथ, देखो ये x है ना, इसके साथ जो भी नंबर है उसका कोफिशिएंट लिखना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो फर्स्ट में दिया है x के साथ क्या है आपका देखो 5 है और y है ना, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -5y, x का कोफिशिएंट। इसमें देखो इसका x का कोफिशिएंट हो जाएगा 2, x को छोड़ दो, जितना है सब लिख दो, 2 y की पावर 2 यानी y² और z यहाँ पर भी ये -3/2 है ना, तो x और ये a b बस x का ये पूरा नंबर हो गया, x को छोड़ दो, यही इसका आपका कोफिशिएंट हो गया। मैं यहाँ लिख के दिखा दे रही हूँ आपको, आप देख लो एक बार, ऐसे लिखना है कि आंसर नंबर आपका सेकंड है। फर्स्ट का क्या है -5y, सेकंड है आपका, देखो x को छोड़ के और सब लिख दो, है ना। और थर्ड का है आपका -3/2 और a एंड b, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। ऐसे लिख देना है आपको, इसका कोफिशिएंट पूछा था। थर्ड में देखो बोला है सब्ट्रैक्ट x² - 2xy +
5y² माइनस 4। फिर फ्रॉम, देखो याद रखो सब्ट्रैक्ट जब लिखा हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो फ्रॉम के जो बाद की जितनी डिजिट है उसको हम पहले लिख देंगे, और इधर वाली जो पहले की डिजिट होती है इसको ब्रैकेट में करके माइनस का साइन लगेंगे और ब्रैकेट में करके लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे आपको दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन देखो 4xy, पहले फ्रॉम वाली डिजिट को हम पहले लिखेंगे है ना, फिर 5x² माइनस y² प्लस 6। अब फ्रॉम के डिजिट को हमने लिख दिया, फिर यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, जो पहले डिजिट है उसको ब्रैकेट में लिख दो। x² माइनस 2xy प्लस 5y² माइनस 4 है ना, ब्रैकेट में लिख दिया। अब सबसे पहला काम क्या करो भाई, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का साइन होता है तो अंदर के जितने साइन होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं, तो इधर वाला तो एज इट इज लिख दो। 4xy माइनस 5x² माइनस y² प्लस 6। अब यहाँ देखो ये इस साइन का मतलब नहीं है, यहाँ देखो इसके पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ माइनस का 5y² और ये प्लस का 4 हो गया। अब सबको सॉल्व कर लेते हैं। देखो xy कौन कौन से हैं, एक ये xy है आपका, और यहाँ देखो ये xy है, यानी 4xy और 2xy मिलाकर हो गया आपका 6xy है ना। स्क्वायर के डिजिट देख लो, ये स्क्वायर है x² और एक x² यहाँ है, बस और तो कोई x² नहीं है, तो 5x² और दोनों माइनस है ना, माइनस माइनस तो ऐड होता है, साइन माइनस का लगता है। 5 और एक ही हो गया 6x²। अब y वाले देख लो, y का यहाँ y है और एक y ये है, तो ये हो गया माइनस का, ऐड करना पड़ेगा ना, तो 5y में एक y जुड़ गया तो 6y² हो गया। अब कौन सा बचा, देखो कांस्टेंट नंबर बचा 6 और 4 प्लस का 10 हो गया। अब आप यहाँ देखो, ये इसके आगे अब कोई नंबर सॉल्व नहीं होगा, तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो सब अलग अलग है, यहाँ xy है, यहाँ x² है, यहाँ y² है ना, ये तो कांस्टेंट नंबर ही है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में क्या बोला है, हाउ मच लेस इज x² माइनस 2xy प्लस 3y² देन 2x² माइनस 3y² प्लस xy। पूछा क्या है, देखो हाउ मच लेस, हम कितना लेस कर दें ना, सेम वही चीज़ है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, वैसे ही आपको इसको भी करना है। पहले इस पूरे नंबर को लिख लो, इस वाले नंबर को माइनस लगा के लिख देना। तो क्वेश्चन देख लो, 4 है हमारा। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो पहले आप जो देन के बाद वाली डिजिट है उसको लिख दो, यानी 2x² माइनस 3y² प्लस xy, फिर माइनस लगा दो, इधर वाले नंबर को ब्रैकेट में पुट कर दो, 2xy और प्लस का 3y²। अब माइनस के बाहर, ब्रैकेट के बाहर माइनस के साइन है तो अंदर के सारे साइन को चेंज कर दो, इधर वाला वैसे का वैसे लिख दो, 2x² माइनस 3y² प्लस xy, इधर देखो माइनस का ये x², देखो ये प्लस का है ना तो इसके आगे माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस का हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब देखो कौन कौन से सेम नंबर है, x² का देख लो, कोई ये है 2x² और यहाँ एक x², तो यानी बचा आपके पास सिंगल x², दो में से एक चला गया। y में देख लो, ये y का स्क्वायर है और यहाँ y का स्क्वायर, माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का 3 और 3 6y²। xy देख लो, ये xy और ये xy, यानी 2xy में एक xy जुड़ गया तो हमारा 3xy हो गया। बस सारे खत्म हो गए, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, ये देखो 5 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट। देखो हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, पूरे नंबर दिए सबको हमें प्रोडक्ट निकालना है। देखो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया पूरा है ना, हम प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब देखो कौन कौन से नंबर कैंसिल, मल्टीप्लाई का मतलब है कि ये सब नंबर हम एक दूसरे से
चाहे ऊपर नीचे काट सकते हो, चाहे आप ऐसे क्रॉस में काट सकते हो, सीधे सीधे नहीं काट सकते, मतलब ऐसे यहाँ और यहाँ, इधर ऐसे क्रॉस में एक्स के उसमें शेप में, या तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो देखो कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं। पहले तो 3 से 12 को काट दो, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, फिर 5 1 जा 5, देखो 5 5 जा साइन माइनस का लगा देना, 5 5 जा 25, 4 से देखो 8 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अब तो कोई नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ देखो यहाँ तो 1 है, 1 का मतलब कुछ नहीं, इसको ऐसे लिख दो, यानी a और यहाँ ये देखो ये b है, तो a फिर b c और उसका क्यूब, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बचा 5 खाली ना, तो 5 और माइनस का 5 है, फिर ये आपका a क्यूब और b स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, यहाँ 2 बचा माइनस का 2 और यहाँ कितना बचा, ये बचा आपका b क्यूब और c। अब देखो नंबर कौन कौन से, इसके पास कोई नंबर नहीं, इसके पास 5 है, यहाँ 2, तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ लिख दिया हमने 5 2 जा माइनस और माइनस, देखो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो 5 2 जा यहाँ हमने लिख दिया 10। अब कौन कौन से देखो, a यहाँ 1 है, यहाँ a कितना है 3 है, तो a कितना हो गया, a की पावर 4 हो गई। अब b में देखो यहाँ 1 b है, यहाँ आपके पास 2 b है, तो 2 और ये 1 मिलाकर 2 और 1 1 3 और यहाँ 3 और है ना, तो 6 हो गया, यानी b की वैल्यू कितनी हो गई 6। c देख लो, c यहाँ 3 है, यहाँ 1 भी नहीं है, यहाँ 1 है, तो c हो गया हमारा 4। बस यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है, ये पूरे नंबर है, देखो 2 2 ब्रैकेट में करके नंबर दिए, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहले देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं। आंसर नंबर है हमारा 6th, दिया हुआ है 3a + 4, फिर ब्रैकेट, फिर 2a - 3, फिर प्लस 5a - 4 और a + 2, ये नंबर है। सबको देखो सिंगल सिंगल, इसको इस 3a को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये ब्रैकेट के बाहर लिख दो 3a और ये वाला पूरा नंबर लिख दो 2a - 3, फिर प्लस का साइन लगा दो, फिर 4 लिख दो, फिर इस पूरे नंबर को लिख दो, ये हो गया, ये खत्म हो गया। इधर देख लो प्लस का साइन लगा दो, 5a लिख दो और ये वाला पूरा नंबर ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है। माइनस का साइन लगा दो, 4 लिख दो, फिर ये इधर वाला नंबर पूरा लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर करके लिख दो, देखो इसे सिंगल सिंगल करोगे तो कभी आपका मिस्टेक नहीं होगा। 3 2 जा 6 और a स्क्वायर हो गया, 2a थे ना यहाँ पर, 3 3 जा 9 और 9a, फिर प्लस का साइन लगा दो, 4 2 जा 8a, 4 3 जा 12, प्लस का साइन लगा दो, देखो 5 और यहाँ a 2 है ना, तो a स्क्वायर, फिर 5 2 जा 10 और एक ये a, फिर -4a और यहाँ माइनस का साइन है तो अंदर का चेंज हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये हमारा। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर के कितने नंबर है, एक ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है, तो दोनों मिलाकर हो गया 6 और 5 यानी 11a स्क्वायर। दूसरा a की वैल्यू देख लो, एक हमारे पास यहाँ a है 9a और दूसरा देखो माइनस माइनस को देख लो, पहले एक 9a और यहाँ 4a, तो 9 और 4 मिलाकर हो गया 13, ऐड कर दिया माइनस माइनस को हमने ना। अब प्लस का a कितना है, ये 8 और एक ये 10, ये प्लस का हो गया 18a, कांस्टेंट नंबर देख लो, ये 12 और ये 8, माइनस माइनस प्लस यानी 20 हो गया। अब इन दोनों को ख़त्म कर दो, यानी 11a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 18 में से 13 गया, तो साइन किसका, प्लस का, बड़े नंबर का है ना, तो 5a और माइनस का 20, ये इसका आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देखो 7 है, सॉल्व करना है आपको, ये पूरा नंबर है, हमें इसको सॉल्व करना है। 3x/10 प्लस 2x/5 इज इक्वल टू 7x/25 प्लस 29/25।
देखो अब यहाँ एक्स एक्स के टर्म्स को एक साथ कर लो, यानी 3x/10 प्लस 2x/5 और ये वाला x प्लस का है ना, इधर चला गया तो माइनस का हो गया। अब इक्वल के इधर वाला नंबर एज इट इज रहने दो, 29/25। अब देखो इधर ये आपके पास सारे नंबर हो गए ना, नीचे क्यों प्लस माइनस का हमेशा जब सॉल्व करना होता है तो एलसीएम निकालते हैं। जब आप 10, 5 और 25 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा 50। देखो ऐसे निकालना, यहाँ लिख देना 10 फिर 5 यहाँ 25, ये रफ में आप निकालना। देखो पहले 2 से काट दो, 2 5 = 10, यहाँ कॉमा लगा दो, 5 नहीं कटना 2 से तो वो वैसे का वैसे उतार दो ये दोनों नंबर। अब 5 से कैंसिल कर दो, 5 1 = 5, 5 1 = 5 और 5 5 = 25। ये तो 1 1 खत्म हो चुका है, ये भी तो यहाँ हो गया 5 1 = 5। अब देखो 5 5 = 25 और 25 2 = 50, यानी एलसीएम हो गया हमारा 50। अब इस देखो ये पूरे नंबर का एलसीएम तो इन तीनों का हमें मिल गया 50। 10 को नीचे 50 बनाना है तो 10 5 = 50, तो ऊपर भी जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर भी, तो 3 5 = 15x, फिर 5 10 = 50 तो 2 10 = 20, 25 2 तो 7 2 = 14x = 29/25। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो प्लस और प्लस को जोड़ दिया तो 20 और 15 हो गया 35x - 14x अपॉन 50 = 29/25। दोनों को प्लस माइनस, देखो इसके पहले कोई साइन नहीं मतलब प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 35 में से 14 गया तो बचा 21x, नीचे 50 इधर 29/25। अब देखो जब ऐसे नंबर है इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, यानी यहाँ लिख दो 21x × 25 और इधर लिख दो आप 29 × 50। सॉल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 525x और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1450। अब x को बाहर कर लो, जब x को बाहर कर लोगे तो ये हो गया हमारे पास 1450 और यहाँ हो गया 525। अब देखो यहाँ 0 है, यहाँ 5 है ना, मतलब ये 5 से डिविजिबल है ये नंबर, तो पहले 5 1 = देखो 5, फिर अब ये इस बार 2 डिजिट लेनी है तो एक 0 बढ़ा लो, 5 5 = 25, फिर 5 2 = 10, 4 बचा, 5 9 = 45, 5 9 = 45 और एक 0 हो गया। अब फिर 5 से डिविजिबल है, देखो 5 2 = 10 और 5 1 = 5, फिर 5 5 = 25 और 5 8 = 40। देखो 25 था, 4 बचा तो 40 हो गया, 5 8 = 40। अब ये आपका, अब ये नंबर किसी से नहीं कटेगा तो यही आपका 58/21 आपका आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर आप 8th देखो 8th क्या दिया हुआ है, सेम वही नंबर है, बस इस पर डेसिमल का नंबर है। सॉल्व करना है 0.5x + x/3 = 0.25x + 7। देखो ये नंबर है, अब पॉइंट को पहले तो पॉइंट रिमूव कर दो, पॉइंट हटा दिया तो हमारे पास हो गया 5, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो पॉइंट का मतलब होता है 1 और उसके बाद एक डिजिट मतलब 0 बढ़ा दिया, ये हो गया x। यहाँ पर x/3, यहाँ पर भी पॉइंट रिमूव कर दो, ये हो गया 25 देखो पॉइंट का मतलब 1 और उसके बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो, प्लस का 7 हो गया, कैंसिल कर दो। देखो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 25 1 = और 25 4 = तो नंबर क्या बचा, देखो x 1 = x/2, यहाँ प्लस x/3 और इधर बचा आपके पास, देखो ये आपके पास बचा, यहाँ भी x है ना, इसको इधर ले आओ, x को एक साथ कर लो तो ये हो गया आपके पास, देखो x 1 का मतलब x और ये हो गया x/4, 7 को बाहर कर दो, है ना। अब 2 3 और 4 तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 12, तीनों का एलसीएम एक साथ निकाल लेना, इसको 12 बना लो, यानी 2 6 = 12, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x हो जाएगा। 3 4 = 12, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो जाएगा।
फिर 4 3 जा तो यहाँ भी 3x और इज इक्वल्स टू 7। अब देखो यहाँ 6 और 4 10, 10 में से 3 गया तो बचा 7x। ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, तो हो जाएगा आपका 12 को यहाँ लिख दो 7 इंटू 12 है ना, तो 7x इज इक्वल टू 7 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 84। x को बाहर कर लो 84 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 12। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? जो एक बार एक साथ एक के बाद आते हैं। और ऑड नंबर है, जब भी देखो अगर यहाँ कंसेक्यूटिव होल नंबर होता है तो हम एक नंबर लेते हैं x, एक x प्लस 1, या जब ऑड या इवन होता है तो एक x लेते हैं, दूसरा x प्लस 2, है ना, एक छोड़ छोड़ के, और दोनों का सम दिया हुआ है 68, तो हमें नंबर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन लिख लो आप, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। लेट कर लो पहले, तो देखो लेट द कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर पूछा है ना, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर भी एक हमने x लेट कर लिया और एक ये इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, एक x प्लस 2 हो गया है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास, एक x और दूसरा x प्लस 2, दोनों का सम है 68। देखो यहाँ हो गया 2x और ये जो 2 है दूसरी साइड चला गया तो माइनस का 2 हो गया। 2x इज इक्वल्स टू 66, x इज इक्वल्स टू 66 अपॉन 2, कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, x की वैल्यू आ गई 33, यानी द रिक्वायर्ड नंबर आर, यहाँ लिख दो ऐसे, ये लिखना जरूर, आप लिखने से मार्क्स फुल मिलते हैं। द रिक्वायर्ड नंबर आर, पहला है x इज इक्वल्स टू 33 और दूसरा है हमारा x प्लस 2, यानी 33 प्लस 2 तो 35 हो गया। ये दो नंबर हो गए 33 और 35। ये देखो ये दोनों हमारे ऑड नंबर है ना, एक के बाद एक जो कॉन्सेक्यूटिव है, नहीं एक के बाद एक जो आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 10th देखो, 10th में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10th है आपका, एज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एकदम अच्छे से समझो। देखो रीनूज फादर इज थ्राइस ऑफ एज 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 रीनू, मतलब एज के कितने उनके फादर की एज थ्राइस है, यानी रीनू की x हो गई तो वो 3x हो गई। अब आफ्टर 12 ईयर यानी 12 साल बाद, तो 12 साल बाद तो ऐड प्लस हो जाएगी है ना, जो भी एज होगी 12 ऐड हो जाएगी, विल बी जस्ट ट्वाइस हिज डॉटर, मतलब वो 12 साल बाद अपने डॉटर के ट्वाइस हो जाएंगे। तो प्रेजेंट एज आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो लेट कर लो कि रीनूज प्रेजेंट एज, लेट रीनूज प्रेजेंट एज बी x, प्रेजेंट एज हमने x लेट कर ली, फिर हर फादर्स प्रेजेंट एज विल बी, जब थ्राइस थी तो यानी 3x हो गई, यानी 3 गुना हो गई। अब आफ्टर 12 ईयर, 12 साल बाद, आफ्टर 12 ईयर्स, तो रेनू की एज कितनी हो जाएगी, रीनूज एज x थी ना, x में 12 ऐड कर दो, और फादर्स एज 3x में 12 ऐड कर दिया तो फादर की एज बन गई आपकी, है ना। अब इन्होंने बोला है कि 12 साल बाद वो उसके दुगने हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे, तो यहाँ एक लाइन और लिख दो कि आफ्टर 12 years father age twice his daughter,
तो ट्वाइस कितनी हो जाएगी, यानी 2x, और 12 साल बाद तो 12 प्लस हो गया है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लो, 3x प्लस 12 और वो बराबर है आपके 2x प्लस 24 के। ये 24 हो जाएगा, 12 नहीं 24, यानी ट्वाइस है ना, तो 12 का 20 ट्वाइस हो जाएगा। अब ये आपके पास इसको इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो। देखो 3x, x को इधर भेज दो, 2x हो गया, यहाँ 24 माइनस 12, यहाँ x इज इक्वल्स टू 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो x हमने रीनू की एज मानी थी ना, तो रीनूज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x, यानी 12 ईयर्स। एंड फादर की कितनी है, फादर की 3x है, तो एंड फादर्स एज 3x थी, तो यानी 3 इंटू 12, 12 3 जा 36 ईयर्स, ये फादर की एज हो गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको सॉल्व करके ऑप्शन को क्लिक करना है। तो 2x प्लस 5/3 इज इक्वल टू 1/4x प्लस 4 के बराबर है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब x को आप एक साथ कर लो। देखो ये 2x हो गया, यहाँ ये वाला x है, इसको इक्वल के इधर भेज देंगे तो देखो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 1 जा x, और ये प्लस का है ना तो माइनस का हो जाएगा, यानी x/4 हो जाएगा। यहाँ ये 4, ये प्लस का है, दूसरी साइड चला जाएगा, माइनस का हो गया। अब इस सबको फ्रैक्शन बना लो, मतलब अपॉन 1 कर दो, तो ये आपका रैशनल नंबर बन गया, फ्रैक्शन में हो गया ना। अब इसका देखो दोनों का एलसीएम 4 हो गया, इसको 4 बना लो, इसको 4 बना लिया, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x। और यहाँ 3 बना लो इसको, तो 1 3 जा 3, तो 4 3 जा 12 माइनस 5 और एलसीएम 3। अब देखो 8x में से 1x चला गया तो बचा 7x/4, यहाँ 12 में से 5 चला गया तो बचा 7/3। अब इसको और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ लिख दो आप 7x इंटू 3 और 7 इंटू 4। 7x को 3 को मल्टीप्लाई करा, 7 3 जा 21x, और यहाँ 7 4 जा 28। x को बाहर कर लो, 28/21, 7 से कट कर दो, 7 3 जा और 7 4 जा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। अब इसमें 4/3 देखो कौन सा ऑप्शन है, ये आप ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, 4/3 है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इफ x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले, तो आंसर नंबर हमारा है 12। देखो x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 5। अब देखो सब x की वैल्यू एक साथ ही है, तो एलसीएम निकाल लो दोनों का, 6 हो गया, यहाँ 2 3 जा 6, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 2 जा 6, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 5। अब 3x में से 2x चला गया तो बचा x, और ये 6 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो। अब ये कितना हो गया, डिवाइड में था ना, मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 30। ऑप्शन में देखो x की वैल्यू 30 कौन सी है, देखो x की वैल्यू 30 हमारी, ये ऑप्शन डी है ना 30, तो ये करेक्ट हो गया। अब 13 देखो, इफ x-2/3 इज इक्वल टू 2x - 1/3 -1, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिख लो क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों ये टेस्ट पेपर है, और देखो मैं रेगुलर ही टेस्ट पेपर सॉल्व कर रही हूँ, मुझे इतना टाइम लगा तो इतना ही आपको भी लगना चाहिए, ऐसे आप स्पीड में प्रैक्टिस करना है इसको, है ना। देखो x-2/3, फिर 2x - 1/3 और -1, है ना, यही तो क्वेश्चन है हमारा। हाँ अब देखो यहाँ हमारे पास ये पूरा नंबर है,
देखो इसके नीचे भी 1 लगा दो, ये तो फ्रैक्शन है, इसको वैसे का वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ हो गया ये हमारा, नहीं, x माइनस 2/3, और इसको देखो दोनों का एलसीएम हमारा 3 हो गया। इसको, ये तो 3 ऑलरेडी है, इसको तो हमने 3 ये पूरा लिख दिया। यहाँ माइनस, और इसको 1 3 जा 3, तो यहाँ भी 3 हो गया, यानी ये 3 बन गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया हमारे पास, 3 से तो पहले एलसीएम सेम था, नीचे जब एलसीएम सेम होता है तो वैसे ही कट जाता है। और नंबर क्या बच गया, यहाँ देखो ये बन गया हमारे पास x माइनस कितना, x माइनस 2, और यहाँ देखो 2x, और ये 3 और 1 के मिलाकर 4 हो गया। अब x को एक साथ कर लो, ये x, और यहाँ हो गया माइनस का 2x, यहाँ माइनस का 4, और ये प्लस का 2x में से एक x चला गया तो बचा एक x, लेकिन माइनस का, क्योंकि 2 के आगे माइनस का साइन है ना। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो बचा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। देखो ऑप्शन में देख लो कि x की वैल्यू 2 किसकी है, x की वैल्यू 2, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 14th देखो 14th क्या है कि अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इंक्रीज्ड बाय, देखो जब बाय लिखा है ना तो इक्वल के इधर उधर नंबर होते हैं, तो एक नंबर है मल्टीप्लाइड बाय, हम उसको क्या करना है, तो नंबर को लेट कर लो x, तो हमारे पास नंबर 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x हो गया, फिर इंक्रीज्ड कितना हुआ उसी नंबर में, यानी x में इंक्रीज्ड हुआ हमारा 54, हमें नंबर पता करना है तो लिख लो। देखो आंसर नंबर है हमारा 14th, लेट कर लो, लेट द नंबर भी x, नंबर हमने x लेट कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना हमारे पास, इससे बोला कि उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इंक्रीज्ड हो गया वही नंबर कितना 54 इंक्रीज्ड हो गया, बस इक्वेशन बन गई। देखो 4x माइनस x इक्वल्स टू 54, ये हो गया 3x इक्वल्स टू 54, x को बाहर कर लिया, 54/3 कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, x की वैल्यू आ गई 18, यानी हमारे पास जो नंबर था वो कितना था, वो 18 हो गया। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो दिया हुआ है 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90, उन दोनों का डिफरेंस है 14, तो हमें लार्जर नंबर फाइंड करना है, तो लिख लो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। सबसे पहले तो लिख लो कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है हमारा 90 डिग्री। अब लेट कर लो, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी x, उसको हमने x लेट कर लिया, और दूसरा क्या हो जाएगा, एंड एक x है, एक हमारा 90 माइनस x है ना, यानी कैसे बताया था आपको, देखो ऐसे समझ लो 2 नंबर है, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 है, y को अगर हमने बाहर कर लिया तो दूसरा नंबर 90 माइनस x हो गया ना, तो यही हमारे पास दूसरा नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन गया आपका, x और डिफरेंस है ना दोनों का, यानी माइनस 90 माइनस x इज इक्वल्स टू 14, देखो x यहाँ माइनस, तो ये माइनस 90, यहाँ प्लस x, साइन चेंज हो गया ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ये हो गया 2x, और यहाँ 14 प्लस 90, ये देखो इधर प्लस माइनस था, दूसरी साइड चला गया तो प्लस हो गया, तो 2x इज इक्वल्स टू, ये हो गया 104, कैंसिल कर दो, x को बाहर कर दो, और ये हो गया आपका 104/2, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू 52 आ गई। अब नंबर लार्जर नंबर पूछा था ना, तो देखो एक 52 है और दूसरा नंबर क्या है हमारा भाई, एक तो देखो x का पहला नंबर 52 हो गया, दूसरा हमने क्या माना 90 माइनस x,
तो यानी 90 माइनस 52, तो हमारे पास हो गया 38। इन्होंने तो लार्जर नंबर पूछा था, तो यानी लिख दो द लार्जर नंबर इज 52, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो इसका। देखो 16 है हमारा, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो लेंथ कितनी दी हुई है, ब्रेथ की ट्वाइस, एंड पेरीमीटर दिया हुआ है 96। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमने लिख दिया लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी, एक को हमने एल मीटर और एक को बी मीटर, यानी लेंथ को एल और ब्रेथ को बी लेट कर लिया। तो हमारे पास उसकी लेंथ कितनी है, ट्वाइस। तो यहाँ लिख दो लेंथ इक्वल्स टू ट्वाइस थी ना, यानी 2b हो गई आपके पास। क्वेश्चन क्या था इन्होंने, और पेरीमीटर कितना दिया हुआ था, पेरीमीटर आपके पास था 96 मीटर। तो फॉर्मूला होता है आपका, देखो फॉर्मूला होता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर दिया हुआ है आपके पास, यहाँ लिख दो 96, ये हो गया 2, और लेंथ कितनी हमने लेट करी, देखो ये 2b लेट करी ना, प्लस ब्रेथ कितनी है हमारे पास, ब्रेथ भी है, ये देखो 2, ये यहाँ मल्टीप्लाई है इसके साथ ना, इधर डिवाइड में भेज दो, 96/2 हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 2b और 1b मिलाकर 3b हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, यानी 48 इज इक्वल टू 3b। b को बाहर कर दो, 48/3, 3 1 ज़ा 3, यहाँ 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो b कितना आ गया हमारे पास, 16। अब लेंथ पूछी थी ना, लेंथ हमने कितनी लेट करी थी, 2b ना, ट्वाइस थी उसकी, तो लेंथ इक्वल्स टू 2b, यानी 2 इंटू 16, तो 32 मीटर, यही हमारी लेंथ हो गई। अब इसका क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप, देखो 17 क्या है, दिया हुआ है द एज ऑफ ए एंड बी आर द रेशियो, ए और ये ए का ये बी का रेशियो दिया हुआ है। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद, एज विल बी द रेशियो, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा, है ना। तो हमें ए की प्रेजेंट एज पूछी है इन्होंने। क्वेश्चन में लिख लो कि ए की, सबसे पहले तो लेट कर लो कि ए की प्रेजेंट एज और बी की, जब रेशियो में नंबर होता है तो हम उसको एक्स करके लिखते हैं नंबर को। तो ये हो गया हमारा 17। लेट कर लो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज कितनी है, 4 रेशियो था ना, तो 4x हो गया, एंड बी की कितनी हो गई, बी की 3x हो गई। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद, 6 साल बाद एज आपकी ज़्यादा ही तो हो जाएगी, तो ज़्यादा के लिए प्लस कर देते हैं। तो आफ्टर 6 ईयर्स हो जाएगा आपका, ये ए की एज है, देखो 4x + 6, और बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी 3x + 6। वे दोनों की तो 6 साल बाद दोनों की एज तो 6 बढ़ेगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है, देखो दोनों रेशियो लिख दो, दोनों का कितना, 4x + 6/3x + 6, और रेशियो कितना है 11/9। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लिख दो 9 को 4x + 6 से, और इधर 11 को 3x + 6 से। देखो 9 4 ज़ा 36, और x फिर 9 6 ज़ा 54, यहाँ 11 3 ज़ा 33x, और 11 6 ज़ा 66। x को एक साथ कर लो, 36x यहाँ 33x, और इज इक्वल्स टू ये 66, यहाँ ये माइनस का 54 हो गया। अब 36 में से 33 चला गया, तो बचा हमारे पास 3x, और इधर यहाँ हो गया हमारे पास 12, दोनों को माइनस कर दिया, फिर x को बाहर कर लो, 12/3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 आ गई है ना। तो
हमने ए की एज देखो, इधर देख लो, एज कितनी थी, 4x थी ना, तो यानी 4 इंटू 3 4 है, 4 इंटू 4 4 = 16। और बी की कितनी होगी, बी की पूछी नहीं है लेकिन आप लिख दो, बी की कितनी थी 3x, तो यानी 3 इंटू 4 12 ईयर्स। यही आपका आंसर हो गया, ये है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18th। देखो 18th में क्या पूछा है इन्होंने कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है और इसको इन्होंने पूछा है कि माइनस का 2a² b इज क्या है। देखो तो ये एक बाइनोमियल है। बाइनोमियल कैसे, बाइनोमियल क्योंकि इसमें एक ही टर्म है ना, एक टर्म का मतलब जैसे यहाँ देखो, यहाँ एक माइनस के साइन की, इधर भी एक नंबर है इधर भी, लेकिन यहाँ तो माइनस का साइन है, एक ही नंबर है, तो यानी ये मोनोमियल है। दूसरा देख लो, यहाँ 2 है तो ये बाइनोमियल हो गई। तीसरे में देख लो 3 नंबर है ना, देखो ये 3 नंबर है, जब देखो ये 1 यहाँ 2 और ये 3, क्योंकि साइन बीच में अलग अलग है ना, तो ये आपका ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ पर देख लो, इसको लिख देना ऐसे, ये मोनोमियल, ये आपका बाइनोमियल, और इधर वाला ये आपका ये वाला ट्राइनोमियल। और ये यहाँ पूछा है इन -5ab इज कोफिशिएंट ऑफ a इज। अब a का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा भाई, a का कोफिशिएंट है आपका माइनस का 5b, a के दोनों कोफिशिएंट है ना। ऐसे यहाँ दिया हुआ है ये x² + 2x - 5, इसमें क्या पूछा है इन्होंने, 5 इज द टर्म ऑफ -5। -5 क्या है, -5 उसका एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये -5 आप यहाँ लिख देना कि ये कांस्टेंट नंबर है ना, ये पूरा ऐसे लिख देना कि कांस्टेंट नंबर है। अब यहाँ देखो ट्रू फॉल्स पूछा है कि -x इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ -1, ये कांस्टेंट टर्म है, नहीं, ये आपकी ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो मतलब -x ये इसका कोफिशिएंट है, -1 इज कोफिशिएंट ऑफ -x। दूसरा सेकंड देख लो, द कोफिशिएंट ऑफ x इज x² - 3x + 5। तो क्या पूछा, कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट नहीं, ये भी ये कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट तो x का कोफिशिएंट आपका -3 है, यहाँ देखो x के साथ -3 है ना, तो ये इसका कोफिशिएंट है। ऐसे ही ये पूरा नंबर देखो, इसको सॉल्व करके आपको दिखाना है कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, तो देखो सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ इसको। देखो ये अब यहाँ माइनस का साइन है, मतलब ये नंबर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको साइन चेंज कर दो, माइनस का है तो यहाँ हो गया आपका 5x - 7, यहाँ -3x, और ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा 5। अब 5 और 3 प्लस माइनस हो गए ना, तो यहाँ बचा 2x, यहाँ 7 में से 5 गया तो बचा -2, और इनके आंसर में क्या आ रहा है, 2x - 12 आ रहा है, यानी ये भी स्टेटमेंट आपकी, ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो गई। फोर्थ देखो, फोर्थ में दिया हुआ है ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर दिया हुआ है, तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए इसको इससे पूरा मल्टीप्लाई कर दो, 3x यहाँ लिख दो, 3x - 5y, प्लस का साइन लगा दो, 5y, और ये पूरा नंबर लिख दो, 3x - 5y, मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 = 9x², फिर 3 5 = 15, और ये xy, फिर 5 3 = 15xy, और 5 5 = 25y²। अब ये तो अकेला है x का नंबर, यहाँ देखो xy है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस का 25y², यही आंसर आ रहा है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब एक अगला क्वेश्चन है आपका कि इफ a = 2 b = 1/2, तो वैल्यू सॉल्व करनी है। फिफ्थ देखो क्वेश्चन लिख दे रही हूँ आपका, दिया हुआ है कि ab, फिर ब्रैकेट में है a² + b², और वो किसके बराबर है, 4 होल 1/4 के इक्वल है। तो देखो a की वैल्यू कितनी पुट करनी है, a = 2 है और b = -1/2 है, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो a की वैल्यू रख दी हमने 2 इंटू -1/2, ब्रैकेट में रख दिया 2 की पावर 2, b की 1/2,
और उसकी पावर 2 है ना। देखो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 4 और प्लस 1 अपॉन ये 4, इसके नीचे अपॉन 1 लगा दिया, तो ये हो गया हमारे पास। एलसीएम निकाल लो, इसका एलसीएम 4 हो गया, 1 4 ज़ा 4 तो ऊपर भी 4 यानी 16 प्लस 1, 16 प्लस हो गया 17 अपॉन 4। मिक्स्ड में चेंज कर दो, देखो 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 4 ज़ा 16, तो इसको नीचे वाले नंबर को ऊपर भेज दो, इसको बाहर कर दो और इसको बाहर, तो देखो ये और ये दोनों सेम हो गए ना, तो यानी ये ट्रू है आपकी स्टेटमेंट। बच्चों अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो ये पूरा टेस्ट पेपर मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करा, पूरा कंप्लीट करने में मुझे 45 मिनट लगे हैं, तो इसलिए आप भी कोशिश करना कि इतनी जल्दी से जल्दी ये वीडियो आप भी सॉल्व करो, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।